नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं नजर 30 सितंबर की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शामली के नवनिर्मित 100 बेड के जिला संयुक्त चिकित्सालय और L1, L2 कोविड चिकित्सालय का लखनऊ से ऑनलाइन शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को संबोधित करते हुए मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने और चिकित्सकों द्वारा मधुर व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से शामली के नवनिर्मित जिला अस्पताल L1 व L2 का शुभारंभ किया। शामली कलेक्ट्रेट में NIC में लोकार्पण का सीधा प्रसारण किया गया, जहां सहारनपुर मंडल के कमिश्नर संजय कुमार, जिलाधिकारी जसजीत कौर, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, MLC वीरेंद्र सिंह, ADM अरविंद कुमार तथा CMO डॉक्टर संजय भटनागर शामिल है। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए अधिकारियों से अस्पताल में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि मरीजों को हॉस्पिटल में बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए और चिकित्सकों द्वारा मधुर व्यवहार किया जाए। उन्होंने कोरोना संक्रमित मरीजों को भी बेहतर उपचार देने के निर्देश दिए ताकि समय रहते उनकी जान बचाई जा सके। इसके बाद सहारनपुर मंडल के कमिश्नर ने अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में नई टेक्नोलॉजी की मशीनें प्रदान की गई है, जहाँ पर हर प्रकार का उपचार किया जाएगा। अब गंभीर मरीजों को दूसरे जनपदों में रेफर करने के बजाय शामली में ही उपचार मिल सकेगा, जो जनपद शामली के लोगों के लिए एक खुशखबरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। पहले गंभीर चोटी व गंभीर बीमार लोगों को मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर रेफर किया जाता था, लेकिन अब शामली में ही उनको उपचार मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पताल में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए ताकि मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में समय समय पर जांच की जा सके। उन्होंने कोरोना से मरने वाले मरीजों की मौत की जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी मरीज की मृत्यु होती है तो उसके परिजनों से भी बात की जाए ताकि पता चल सके कि किसी की कोई लापरवाही तो नहीं रही है। उन्होंने शासन द्वारा कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवाइयों को भी समय समय पर दिए जाने के निर्देश दिए ताकि कोरोना पर काबू किया जा सके। इस दौरान कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने चिकित्सकों द्वारा पहनी जाने वाली PPE किट में डॉक्टरों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कोरोना के मरीजों को उपचार देने वाले चिकित्सक PPE किट पहनते हैं, जिससे उनका दम घुटता है, जिससे उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस पर कमिश्नर ने स्टाफ रूम में AC लगवाए जाने के निर्देश दिए हैं। आज शामली जनपद के लिए बड़े हर्ष का विषय है और हम सब के लिए गौरव का विषय है। ऐतिहासिक क्षण है कि जो कंबाइंड हॉस्पिटल है, जिसकी बहुत दिन से इंतज़ार था, तैयारी हो रही थी बनाने की, वो आज पूर्ण हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ से ऑनलाइन कई अन्य जनपदों के साथ साथ इस अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह कोविड L1 और L2 फैसिलिटी के साथ सुसज्जित है। L1 के जितने पेशेंट जो अन्य हमारे कुछ स्कूल की व्यवस्था में चल रहे थे, वो आज से उन सब हम लोग यहीं शिफ्ट करेंगे। नए जितने पेशेंट्स आएंगे उनका दाखिला यहीं होगा। L2 पेशेंट्स मतलब जो सीरियस पेशेंट्स, उनमें भी उनको हम लोग रेफ़र करते थे सहारनपुर या मेरठ, वो व्यवस्था अब ख़त्म हो जाएगी तत्काल प्रभाव से। और इन सारे सीरियस पेशेंट्स को पूरा इलाज जो है शामली जनपद में ही उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसे आप लोग ने देखा है, हमारे पास ICU की फैसिलिटी है, जिसमें कि हमारे पास 14 वेंटिलेटर हैं। हमारे पास HDU फैसिलिटी है, जिसमें कि 12 बेड्स हैं। हमारे पास और कुल मिलाकर के महिला और पुरुष वार्ड जो हमने L2 फैसिलिटी में किया है, कुल मिलाकर के हमारे पास 60 बेड्स हैं। हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं आवश्यकता अनुसार, परंतु जो अब तक का जो सिनेरियो शामली जनपद का रहा है, मुझे लगता है कि हम 20 से 25 पेशेंट से ज़्यादा L2 में हम नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसी आवश्यकता नहीं हुई है जो ट्रेंड चल रहा है। परंतु हमारी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा है और मुझे विश्वास है इससे हम बेहतर इलाज, सुविधाजनक इलाज और जनपद में जो डेथ रेट 0.9% है, 8% है, उसको और भी हम उसमें गिरावट ला सकेंगे। अच्छी और स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी के साथ ये पूरे अस्पताल को कोविड फैसिलिटी के लिए तैयार किया गया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूँगा। हमारे CMO, यहाँ जिला प्रशासन, जो जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उन सबको, जनप्रतिनिधिगण भी आज हमारे साथ हैं और ये शामली जनपद के सभी वासियों के लिए बड़ा हर्ष और बड़े ही गर्व का दिन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बुधवार को ऑनलाइन जिला अस्पताल का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद सहारनपुर मंडल के कमिश्नर ने कैराना सांसद प्रदीप चौधरी व MLC वीरेंद्र सिंह को साथ लेकर जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महिला वार्ड, पुरुष वार्ड,
आईसीयू इमरजेंसी वार्ड में पहुंचकर मरीजों की दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जाना। उन्होंने पूरे हॉस्पिटल परिसर में सैनिटाइज करने और प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज मशीन लगाए जाने के निर्देश दिए। बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 100 बेड के जिला अस्पताल का ऑनलाइन शुभारंभ करने के बाद सहारनपुर मंडल के कमिश्नर संजय कुमार ने जिला अस्पताल पहुंचकर L1 व L2 यूनिट का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि अस्पताल में कोविड L1 और L2 के 100 बेड के चिकित्सालय तैयार किए गए हैं। L2 में 14 आईसीयू लगाए गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान की जाए और चिकित्सक मधुर व्यवहार करें। L1 व L2 में भर्ती मरीजों की लिस्ट तथा उनकी इम्प्रूवमेंट की स्थिति हर स्क्रीन पर प्रकाशित की जाए ताकि बाहर से आने वाले मरीज के परिजनों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अस्पताल के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज मशीन रखी जाए ताकि प्रत्येक मरीज को सैनिटाइज किया जा सके। इसके अलावा अस्पताल परिसर में लगाए गए फूल माला को हटाकर पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया जाए। इस दौरान जिलाधिकारी जसजीत कौर, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, एमएलसी वीरेंद्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर, सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर, एसीएमओ डॉक्टर सफल कुमार, डॉक्टर आर.के. ढाका, डॉक्टर जगमोहन आदि मौजूद रहे हैं। ये बहुत कम समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। कोरोना से बचाव के उद्देश्य से इसका निर्माण हुआ है ताकि कोरोना से लोग प्रभावित न हो। इसी उद्देश्य से जो भी फैसिलिटी कोरोना से पॉजिटिव लोगों को दी जा सकती है उसमें उपलब्ध कराने का काम किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ऑक्सीजन किसका कितना है, उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था, उसमें उसकी ट्रीटमेंट की व्यवस्था, पूरा स्टाफ से इसमें पूरा उनका ट्रीटमेंट करने का काम करा। किसी भी प्रकार की कोई घटना न हो। कोरोना को रोकने में जितने भी अथक प्रयास किए जा सकते हो हमारी सरकार करने का कार्य कर रही है। उसी उद्देश्य से इसका निर्माण करना है। सर, कहीं ना कहीं डॉक्टरों की कमी बताई जा रही, तो उसके लिए क्या प्रयास नहीं, किए डॉक्टर्स की कमी देखो, इतने बड़े लेवल पर डॉक्टर्स की आवश्यकता आज की तारीख में पड़ी हुई है। निश्चित रूप से स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है उसकी कमी होना। तो उसके लिए भर्ती की प्रक्रिया जारी है। जो भी यहाँ स्टाफ की आवश्यकता पड़ेगी उसको हमारे चिकित्सा विभाग उसकी पूर्ति करने का कार्य कर रहा है। और जहाँ तक शामली जनपद के कोरोना से संबंधित विषय की बात अगर करें तो मैं समझता हूँ कि सीएमओ साहब यहाँ के बहुत अच्छे तरीके से देखरेख करने का काम इन्होंने किया है। हालांकि ये भी इस बीच में पॉजिटिव भी होकर के आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तत्परता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे प्रशासन ने पूरी हमारे पुलिस की व्यवस्था देखें, क्या प्रशासनिक व्यवस्था देखें, कोरोना काल में पूरी मेहनत से हमारी प्रशासनिक व्यवस्था ने कोरोना को रोकथाम करने में जितना भी तक प्रयास हो सकता तो वो करने का काम किया जा रहा है और किया गया है। ठीक। चौसाना के ऊदपुर में दबंगों द्वारा की गई वारदात के बाद पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद सहित 8 लोगों पर गैर इरादतन हत्या सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होते ही ताबड़तोड़ दबिश शुरू कर दी, लेकिन कोई भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबंगों ने देर रात्रि पीड़ित परिवार के खेत पर पहुंचकर पाइपलाइन में खेत में बने कमरे को भी खुर्द-बुर्द कर दिया, जिससे पीड़ित परिवार को लाखों का नुकसान हुआ है। चौसाना चौकिया क्षेत्र के गांव उदपुर में मंगलवार की देर शाम को कुछ दबंगों ने प्रेमपाल सिंह पुत्र अतर सिंह के घर में घुसकर प्रेमपाल सिंह के बेटे शुभम व पत्नी बाला के साथ जमकर मारपीट की। आरोप है कि पीड़ित परिवार ने मदद के लिए शोर मचाया, लेकिन कोई मदद को नहीं आ सका, जिसके बाद दबंगों ने घर में लूटपाट का प्रयास किया और घर में रखे 2 लाख रुपए की नकदी लूट ली। लेकिन उसी दौरान ग्रामीणों के एकत्र हो जाने के कारण दबंग घबरा गए और भागते समय दबंगों से पैसे वहीं गिर गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन की और पीड़ित प्रेमपाल सिंह की तहरीर पर 4 लोगों को नामजद करते हुए 8 लोगों पर हत्या के प्रयास सहित आधा दर्जन अपराधों में मुकदमा दर्ज कराया। घटना से पीड़ित का परिवार सहमा हुआ है। पीड़ित परिवार को आर्थिक चोट देने के लिए दबंगों ने घर में घुसकर की गई घटना के बाद भी देर रात्रि पीड़ित के खेत पर जाकर पानी की पाइपलाइन में खेत में बने कमरे में भी तोड़फोड़ की ताकि पीड़ित को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सके। पीड़ित परिवार ने पुलिस को इसकी भी सूचना दी है। चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार का कहना है कि पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए कई बार दबिश दी गई, लेकिन कोई नहीं मिला। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। कैराना पुलिस ने एक युवक को सट्टे की खाईबाड़ी करते हुए नकदी व सट्टे पर्ची के साथ गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को कोतवाली पुलिस को मुखबिर की खास सूचना मिली कि क्षेत्र के गांव ऊंचा गांव में एक व्यक्ति सट्टे की खाईबाड़ी कर रहा है। पुलिस ने मुखबिर की खास
सूचना पर पहुंचकर मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना क्षेत्र के गांव ऊंचा गांव निवासी राकेश पुत्र बालेश्वर को गांव के रविदास मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से 1655 रुपए तथा सट्टे की खाई बाड़ी की पर्ची, पेंसिल आदि बरामद करने का कोतवाली पुलिस ने दावा किया है। कोतवाली पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। थाना भवन में ईंट उतार रहे मजदूर से आरोपी युवकों ने मारपीट कर घायल कर दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। थाना भवन क्षेत्र के गांव मनट निवासी प्रदीप पुत्र चंद्रपाल ने थाने में तहरीर दी कि पीड़ित सोंजनी भट्टे पर ईंट ढुलाई का कार्य करता है। बुधवार को प्रदीप ईंट लेकर थाना भवन नगर के मोहल्ला लाल मस्जिद पर पहुंचा। ईंट खरीदार द्वारा जहां ईंट उतारने को कहा गया, पीड़ित ने वहीं ईंट उतारनी शुरू कर दी। इसी दौरान मोहल्ले के ही कुछ युवक वहां आए तथा ईंट उतारने का विरोध करते हुए पीड़ित से गाली गलौज करने लगे, जिसका विरोध करने पर आरोपियों ने मजदूर के साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में मजदूर पूरी तरह से घायल हो गया। मजदूर का आरोप है कि आरोपियों ने उसे ट्रैक्टर के पहिए के नीचे भी दाबने का प्रयास किया। मौके पर पहुंचे मजदूर के भाई अंकित ने बामुश्किल प्रदीप की जान बचाई। स्थानीय चिकित्सक के यहां उपचार कराने के बाद थाने पहुंचे पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच प्रारंभ कर दी है। मां शाकुंभरी देवी सेवा समिति द्वारा एक बस मां शाकुंभरी देवी दर्शनों के लिए रवाना हुई। इस दौरान बस को संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल व नरेंद्र धीमान ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बुधवार को मां शाकुंभरी देवी सेवा समिति द्वारा बाबा बंसीवाली की प्रेरणा से शुक्ल पक्ष की 14 के अवसर पर एक बस मां शाकुंभरी देवी के दर्शनों के लिए रवाना हुई। बस को संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल व मुख्य अतिथि नरेंद्र धीमान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान शहर तथा आसपास क्षेत्रों से पहुंचे दर्जनों लोग माता रानी के दर्शनों के लिए पहुंचे, जहां संस्था द्वारा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष सुरेंद्र बंसल ने बताया कि संस्था द्वारा प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की 14 से पहले रविवार को विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर ब्रजलता संगल, भोरीलाल संगल, संजय धीमान, राकेश अग्रवाल, राजीव धीमान, नरेंद्र धीमान, रामनाथ, अरविंद, मुकेश, विनीत संगल आदि मौजूद रहे हैं। एक दैनिक समाचार पत्र के प्रभारी संजीव वाली का लंबी बीमारी के चलते आकस्मिक निधन हो गया, जिससे पत्रकार जगत में शोक की लहर दौड़ गई। पत्रकारों ने 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की है। मुजफ्फरनगर से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार संजीव वालिया का बुधवार को लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। वे सांस और लीवर की बीमारी से परेशान थे, जिनका मेरठ के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा था। बुधवार दोपहर उन्होंने अपने छोटे भाई राजेश वालिया के घर पर अंतिम सांस ली। माली हालत खराब होने से उनको सही उपचार नहीं मिल पाया। सूचना से पत्रकारों में शोक की लहर दौड़ गई। उन्होंने 2 मिनट का मौन धारण कर भगवान से उनकी आत्मा को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। इस अवसर पर आस मोहम्मद, दिनेश भारद्वाज, नाजिम आजाद, जितेंद्र भारद्वाज, राजपाल पारवा, दीपक शर्मा, राहुल शर्मा, नदीम अहमद, अनुज सैनी, परवीन वशिष्ठ, अमित तराल, पंकज वालिया, रवि जागलान, शाहनवाज, अनवर अंसारी, आकाश शर्मा, अमित शर्मा, पंकज मलिक, पंकज जैन आदि मौजूद रहे हैं। शहर के बुढ़ाना रोड स्थित एसबीआई बैंक के चपरासी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बैंक को आगामी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। डीएम के आदेश पर जहां पूरे बैंक को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए हैं, वहीं बैंक बंद होने से उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के बुढ़ाना रोड स्थित एसबीआई बैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों गत कुछ दिन पूर्व कोरोना जांच कराई गई, जिसमें सभी कोरोना निगेटिव पाए गए। लेकिन बैंक के चपरासी की पिछले 2 दिनों से बुखार होने और गला दुखने की शिकायत होने पर बुधवार को उसकी कोरोना जांच कराई गई, तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई। उसके बाद बैंक को आगामी 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा बैंक कर्मियों की जांच करने और पूरे बैंक को सैनिटाइज करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बैंक का कार्य प्रभावित रहा, जबकि उपभोक्ताओं को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयक को पारित किया है, जिससे किसानों को बिचौलियों से आजादी मिलेगी। उन्होंने विपक्षी दलों पर अपनी निजी स्वार्थ के लिए अनगढ़ प्रचार करने का आरोप लगाया है। बुधवार को कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक कृषि सुधार विधेयकों को पारित किया है।
संसद में पारित विधेयकों से किसानों को बिचौलियों से आजादी मिलेगी। इससे किसानों की आय को दोगुना करने में प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई के लिए पारित कृषि संबंधी सुधारों को लेकर विपक्षी दल अपने निजी स्वार्थ के लिए अनगढ़ प्रचार कर रहे हैं। मंडी प्रणाली भी चलती रहेगी तथा कृषि क्षेत्र में निवेश भी आएगा। उन्होंने कहा कि इस अनगढ़ विरोध को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार कोविड-19 प्रोटोकॉल के अंतर्गत ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर आगामी 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक आत्मनिर्भर किसान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी सांसद और विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर अभियान चलाकर किसानों को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर एमएलसी वीरेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर, अनिल चौहान आदि मौजूद रहे हैं। कांधला के जंगल में अज्ञात महिला का जला हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची कांधला पुलिस ने शव को शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन उसकी शिनाख्त न होने की दशा में पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बुधवार दिन निकलते ही कस्बा कांधला के जंगल व रेलवे ट्रैक के निकट एक 45 वर्षीय महिला का जली हुई अवस्था में शव मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास मौजूद लोगों ने शव देखा तो मामले की सूचना कांधला पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची कांधला पुलिस ने मौके पर जाकर शव की जांच पड़ताल की। पुलिस के अनुसार महिला के शरीर पर चोट के निशान स्पष्ट नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पहचान छिपाने के लिए शव को जलाने का प्रयास किया गया है। पुलिस द्वारा मृतक के शव को कब्जे में ले लिया गया और उसकी शिनाख्त करने का प्रयास किया, लेकिन शिनाख्त न होने की दशा में पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।